बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरियावी कचहरी करे उसी ॿुधो था या असांजी कुछ ॿुधो पढ़ण वारे टाइम ते ॿुधो कोन, पोइ टेस्ट खां पोइ वॾा जज़्बाती मैसेज कंदा आहियो, तबाह थी वियासीं असीं घोड़ा तो देखिए बेटा, हमने फोर्स के बारे में डिस्कस किया था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, और उस फोर्स का हमने फार्मूला भी पढ़ा था और उसका डायरेक्शन भी पढ़ा था, और कल मैंने आपको उसके क्वेश्चंस भी भेजे हैं। उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, ताकि जो है वो आपके दिमाग के अंदर कुछ कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती जो है वो जो बुझ गई है वो थोड़ी बत्ती जो है वो जल जाए, लेकिन लगता नहीं है। अब देखिए बेटा, अब इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपने बुक के अंदर थोड़ा बाद में दिया हुआ है, लेकिन है चार्ज का ही टॉपिक है। फोर्स ऑन चार्ज के दो टॉपिक्स हैं आपके बुक में। एक पहला टॉपिक है और एक चार्ज टू मास रेशो के साथ दिया हुआ है। तो मैं चार्ज टू मास रेशो के साथ जो फोर्स का टॉपिक दिया हुआ है उसको यहाँ पे इस टॉपिक के साथ मिला के पढ़ता हूँ, ताकि जो है वो आपके लिए दोनों टॉपिक्स को साथ में समझना आसान हो बेटा। तो देखिए बेटा, टॉपिक वही है, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड बेटा। अब इसका जो हिस्सा आज हम पढ़ेंगे बेटा, वो हिस्सा हम पढ़ेंगे शेप ऑफ पाथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन बी बेटा। कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये बेटा हमारे पास है पेज नंबर कौन सा है बेटा, 120 पेज के ऊपर बेटा। ये टॉपिक जो 120 पेज के ऊपर है, ये टॉपिक पहले टॉपिक का आधा हिस्सा है। तो मैं इन दोनों टॉपिक्स को साथ करता हूं ताकि आपको समझना इजी हो। तो फर्स्ट टॉपिक और 120 पेज के ऊपर जो टॉपिक है चार्ज टू मास रेशियो से पहले, ये दोनों साथ वाले टॉपिक्स हैं बेटा। अब इसके बेटा मुख्तलिफ केसेस होते हैं कि वेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री बेटा। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल बेटा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, आप ये कह लें बेटा कि ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा इस तरह से 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे जब मूव करता है, तो हमने कल डिस्कस किया था बेटा कि एट 0 डिग्री और 180 डिग्री मैग्नेटिक फोर्स बेटा 0 होती है। क्या आपको पता है बेटा कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे जो फोर्स होती है बेटा वो 0 होती है, और ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट गुजर जाता है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगती। इसका पाथ बेटा स्ट्रेट होता है। आप कहोगे बेटा एट 0 डिग्री और 180 डिग्री मैग्नेटिक फोर्स is 0, therefore charged particle passes through B
अनडिफ्लेक्टेड बेटा, हेंस इट्स पाथ इज स्ट्रेट लाइन बेटा। इसका पाथ जो होता है वो स्ट्रेट होता है बेटा। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 0 पे आएगा या 180 पे आएगा तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर किसी भी किस्म की फोर्स नहीं लगेगी और वो सीधा जिस तरह से आ रहा होगा उसी तरह से सीधा जो है वो उस रीजन से गुजर जाएगा बेटा। अब अगर बेटा एंगल 0 या 180 नहीं है बेटा, when थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री बेटा, जब एंगल 0 या 90 के सिवा कोई और एंगल है बेटा, इस तरह से कर ले बेटा कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा इस तरह से बेटा, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है बेटा ये इस तरह से आता है बेटा, तो ये जो थीटा होती है बेटा ये थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री है और लेस देन 90 डिग्री है। अब बेटा इसके ऊपर फोर्स 0 नहीं होगी क्योंकि फोर्स होती है क्यू वी बी साइन थीटा, साइन 0 या 180 0 होती है, फोर्स 0 होती है, लेकिन इसमें फोर्स 0 नहीं होगी। मीन्स आप कहोगे बेटा मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होगी बेटा 0। तो ये जो पाथ होगा बेटा ये चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा और ऐसे पाथ को हम कहते हैं हेलिकल पाथ बेटा। तो इसको हम कहते हैं बेटा कि इसका पाथ जो होता है बेटा चार्ज्ड पार्टिकल फॉलोज हेलिकल पाथ बेटा। तो चार्ज्ड पार्टिकल बेटा कौन सा पाथ फॉलो करता है? हेलिकल पाथ, इसको हम कहते हैं हेलिकल पाथ बेटा। अगर बेटा 0 180 पे स्ट्रेट पाथ होगा, अगर एंगल 0 से बड़ी होगी 90 से छोटी होगी तो पाथ कौन सा हो जाएगा बेटा? हेलिकल पाथ होगा। अब अगर एंगल बेटा 90 डिग्री है, अगर तीसरी कंडीशन हम देखते हैं बेटा कि वेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बेटा, अगर इस तरह से बेटा हमारे पास बेटा इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है बेटा और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल बेटा 90 डिग्री पे आ जाता है। सपोज करें बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज पार्टिकल एक 90 डिग्री पे आ रहा है बेटा। सपोज करें बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है और ये 90 डिग्री पे आ रही है बेटा, ठीक है। जब ये 90 डिग्री पे आएगी बेटा तो ये बेटा जैसे ही चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगी बेटा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर क्या लगाएगी बेटा? फोर्स। और फोर्स का डायरेक्शन हम किससे देखते हैं बेटा? फोर्स का डायरेक्शन हम देखते हैं राइट हैंड रूल से। मीन्स इस चार्ज के ऊपर किस तरफ फोर्स लगेगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ वेलोसिटी है बेटा और फोर्स जो लगेगी बेटा वो इस तरह से लगेगी और ये चार्ज पार्टिकल इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा बेटा, क्योंकि जाहिर सी बात है मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी तो वो उसी वक्त इधर तो नहीं जाएगा, वो क्या करेगा? कर्व लेगा और ये चार्ज पार्टिकल बेटा इस तरह से मूव करेगा। जब ये इस तरह मूव करेगा बेटा तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ होगा बेटा और ये चार्ज पार्टिकल इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा और जब ये बेटा इस तरह मूव करेगा तो इसके अंदर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? अंदर की तरफ होगा और ये चार्ज पार्टिकल इस तरह से करेगा बेटा और जब ये इस तरह मूव करेगा बेटा तो फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगा और ये इस तरह से मूव करेगा बेटा। जब ये इस तरह मूव करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा बेटा इस तरह से और ये इस तरह से बेटा मूव करेगा सर्कुलर पाथ के अंदर बेटा।
अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल बेटा ये इस तरह से जैसे ही अंदर आएगा फोर्स लगेगी और इस तरह से बेटा फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता जाएगा और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंट्रल पॉइंट की तरफ होगा। और ये मैग्नेटिक फोर्स जो होती है ये क्या बन जाती है बेटा, ये मैग्नेटिक फोर्स जो होती है ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। और ये पाथ इसका कौन सा हो जाता है बेटा, सर्क्युलर। एट 90 डिग्री magnetic force becomes centripetal force, hence charged particle moves in circular path बेटा। इसका पाथ कौन सा हो जाता है बेटा, सर्क्युलर पाथ हो जाता है। अब अगर सर्क्युलर पाथ होता है तो इसका रेडियस हम किस तरह निकालेंगे बेटा, रेडियस ऑफ सर्किल बेटा। इस सर्किल का रेडियस आप कैसे निकालोगे बेटा, देखिए जब कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में होती है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है और यहाँ पे बेटा मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रही है, सेंट्रीपिटल, क्योंकि इसको सर्किल में कौन मूव करवा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। मीन्स मैग्नेटिक फोर्स ही किस तरह से बिहेव कर रही है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रही है। देयरफॉर आप करोगे बेटा मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी बेटा, इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा बेटा, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होगी एम बी स्क्वायर अपॉन आर बेटा। आप करोगे बेटा एक वेलोसिटी में जाएगी बेटा, तो आप ये करोगे बेटा क्यू वी बी इज इक्वल टू बेटा, सॉरी वी चला गया बेटा, वी था ही इसके पास बेटा एक, तो ये बेटा चला गया इसमें से, क्यू बी इज इक्वल टू बेटा एम वी अपॉन आर, क्योंकि बेटा साइन 90 होती है 1 के बराबर। तो यहां से रेडियस का फार्मूला आ जाएगा बेटा एम वी अपॉन क्यू बी बेटा। मीन्स रेडियस जो होता है बेटा वो चार चीजों पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा। आप कह सकते हैं बेटा कि ये रेडियस का फार्मूला आ गया बेटा, ठीक है। आप यहां से कहेंगे कि रेडियस जो होता है बेटा, रेडियस डिपेंड्स अपॉन बेटा मास, वेलोसिटी, और तीसरा कौन सा बेटा, चार्ज, और चौथा कौन सा बेटा, ये स्ट्रेंथ ऑफ दी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इस पे डिपेंड करता है बेटा। अब कभी कभी बेटा इसका जो है वो करंट, या ये बाद में बताता हूँ। अब इसके बाद बेटा इसको आप एक और सेंस में भी ले जा सकते हैं फार्मूले को बेटा, आल्सो एम वी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम बेटा। एम वी किसके बराबर होता है बेटा, मोमेंटम के। देयरफॉर आप कर सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी बेटा। ये आप इसको मोमेंटम के सेंस में भी कर सकते हैं बेटा। आल्सो बेटा काइनेटिक एनर्जी है पी स्क्वायर अपॉन 2m, या P हो जाएगा अंडर रेडिकल बेटा 2k इंटू m बेटा। ये मोमेंटम का फार्मूला है।
ठीक है। तो आप रेडियस को इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 2k m अपान जो होगा बेटा q इंटू b बेटा। आप इसको इस सेंस में भी लिख सकते हैं बेटा। तो ये मुख्तलिफ फार्मूले आप रेडियस ऑफ सर्किल के जो है बेटा निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर बेटा आप इस तरह से क्वेश्चन देखें कि अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर मूविंग with same velocity in magnetic field बेटा। ठीक है। फाइंड या कंपेयर देयर रेडियाई बेटा, इन दोनों के रेडियाई को कंपेयर करें बेटा। आप इस तरह से करोगे बेटा कि मास ऑफ द अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन बेटा। ठीक है। और चार्ज ऑफ द अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस चार्ज ऑन द प्रोटॉन होती है बेटा। आप ये करोगे बेटा, रेडियस ऑफ द अल्फा, रेडियस ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द अल्फा, वेलोसिटी बेटा सेम है, वेलोसिटी ऑफ द अल्फा, वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन और मैग्नेटिक फील्ड बेटा सेम है, अपॉन क्यू ऑफ अल्फा इंटू बी डिवाइडेड बेटा मास ऑफ द प्रोटॉन, वेलोसिटी, चार्ज ऑन द प्रोटॉन, बी बेटा। वेलोसिटी में बी में बेटा। आर अल्फा आर प्रोटॉन बेटा, मास ऑफ द अल्फा 4 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन, चार्ज ऑन द अल्फा ट्वाइस चार्ज ऑन द प्रोटॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन, चार्ज ऑन द प्रोटॉन। कैंसिल बेटा, ये हो जाएगा 1/2। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन बेटा इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द, सॉरी बेटा, ये इस तरह से बेटा 1/2 नहीं है, 2 होगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 है बेटा, तो ये 2 होगा इज इक्वल टू 2 बेटा। तो रेडियस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस रेडियस ऑफ द प्रोटॉन बेटा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। वैसे भी मास होता है ऊपर बेटा, मास 4 गुना है और चार्ज 2 गुना है, 4/2 का जवाब क्या आएगा? 2 ही आएगा। अब अगर इस तरह से एक और देखते हैं बेटा कि बेटा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बेटा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम बेटा। फाइंड या कंपेयर है बेटा, कंपेयर देयर रेडिया बेटा, दोनों के रेडिया को कंपेयर करें। देखिए बेटा, दोनों का मोमेंटम सेम है बेटा। आप करोगे बेटा कि मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बेटा। तो रेडियस ऑफ द प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन, चार्ज ऑन द प्रोटॉन इनटू बी डिवाइडेड बाय बेटा मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। बेटा चार्ज इन दोनों की इक्वल है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा आप करोगे रेडियस ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दोनों का रेडियस क्या होगा बेटा? सेम हो जाएगा। अब इसके अंदर एक और भी आ सकता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन 1
which particle suffers more deflection than other बेटा। इसमें से अगर पूछा जाए कौन सा पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, अगर यही क्वेश्चन देके आखिर में ये नहीं कहा जाए, कंपेयर नहीं कहा जाए, अगर कहा जाए कि which particle deflects more than other बेटा, कौन सा पार्टिकल दूसरे से ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा बेटा, तो ये इससे होगा, ये आप देखें बेटा, जिसका रेडियस बड़ा होगा, जिसका रेडियस बड़ा होगा उसमें डिफ्लेक्शन कम होगी। डिफ्लेक्शन का मकसद है बेटा अपने असल रास्ते से डेविएशन बेटा। आप ये कर ले बेटा कि देखें रेडियस ऑफ अल्फा ट्वाइस रेडियस ऑफ प्रोटॉन बेटा, मीन्स रेडियस ऑफ अल्फा ग्रेटर देन रेडियस ऑफ प्रोटॉन। देखिए बेटा अगर ये अल्फा पार्टिकल है, आप समझे अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल बेटा इस तरह जा रहा है, ये अल्फा पार्टिकल का रास्ता है बेटा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से ये अल्फा पार्टिकल क्या करता है बेटा, सर्किल में रिवॉल्व करता है बेटा। ये रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल है और ये असल रास्ते से इसकी डिफ्लेक्शन है बेटा। डिफ्लेक्शन थीटा बताती है कि ये जा तो सीधा रहा था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ने इसको क्या कर दिया बेटा, इसको डिफ्लेक्ट करवा दिया, मीन्स इसके रास्ते में डेविएशन आ गई, और वो किससे मेयर होती है बेटा, थीटा से। अब अगर इस तरह से बेटा हम प्रोटॉन को भेजें, ये प्रोटॉन है बेटा, ये जब जाएगा तो आप देखिए बेटा ये प्रोटॉन का रास्ता है, ठीक है। ये प्रोटॉन जब जाएगा बेटा तो प्रोटॉन का रेडियस जो होगा बेटा वो छोटा होगा, प्रोटॉन का रेडियस जो होगा बेटा वो उससे छोटा होगा बेटा। प्रोटॉन का रेडियस छोटा होता है बेटा, ये प्रोटॉन का रेडियस है। अगर प्रोटॉन का छोटा है तो ये बेटा थीटा प्रोटॉन की, जिसका रेडियस छोटा होगा उसकी एंगल ये ज्यादा बनेगी बेटा, और जिसका रेडियस बड़ा होगा उसकी एंगल क्या होगी बेटा, छोटी बनेगी। तो ये जो एंगल होती है ना, इसी से हमें पता लगता है कि कौन सा पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। तो आप कहोगे बेटा कि पार्टिकल हैविंग similar radius deflects then particle having larger radius बेटा, के रेडियस ऑफ अल्फा ग्रेटर देन रेडियस ऑफ प्रोटॉन, थीटा ऑफ अल्फा लेस देन थीटा ऑफ द प्रोटॉन, देयरफॉर अल्फा की डिफ्लेक्शन जो होती है बेटा वो लेस देन होगी प्रोटॉन की डिफ्लेक्शन से बेटा, ठीक है। तो ये आ जाता है बेटा इसके अंदर। ये टॉपिक बेटा जो हमारे पास है ये पीछे टॉपिक दिया हुआ है बेटा, तो मैंने इसको इसी टॉपिक के साथ बता दिया है, क्योंकि दोनों टॉपिक्स एक ही टॉपिक का हिस्सा है बेटा। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड बेटा। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगती है वो हमने पढ़नी है बेटा, कि अगर कोई भी कंडक्टर है बेटा उसके अंदर जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर भी फोर्स लगती है। अब कंडक्टर के ऊपर क्यों फोर्स लगती है बेटा, जब करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके अंदर चार्जेस का फ्लो होता है, और जो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है बेटा
तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो एक्चुअली जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं तो फोर्स किसके ऊपर लगती है बेटा? चार्जेस के ऊपर, जो उस कंडक्टर के अंदर मूव कर रही है। और वो जो चार्जेस के ऊपर फोर्स होती है ना, उसकी वजह से वो फोर्स किसके ऊपर आ जाती है? कंडक्टर के ऊपर फोर्स आ जाती है। सपोज करें बेटा कि हमारे पास इस तरह से बेटा दो कंडक्टर्स हैं बेटा। सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक कंडक्टर है बेटा, ये एक कंडक्टर इस तरह से पड़ा है बेटा, और दूसरा कंडक्टर आप कह ले बेटा कि ये कंडक्टर इस तरह से बेटा, ठीक है। अब इन दोनों कंडक्टर्स के ऊपर बेटा एक और कंडक्टर है, आप कह लें कि ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है बेटा। ये इन दोनों कंडक्टर्स के ऊपर पड़ा है बेटा, ये इस तरह, ठीक है। और ये फ्री टू मूव, आप इस तरह से देखे बेटा, ये दोनों कंडक्टर्स हैं और ये कंडक्टर उनके ऊपर है, ये इनके ऊपर इस तरह से फ्री टू मूव। जैसे ये रेलवे ट्रैक है बेटा, समझे, ये रेलवे की दोनों पटड़ियां हैं, इनके ऊपर एक रॉड हमने रख दी है जो उसके ऊपर इधर उधर मूव कर सकती है बेटा। और यहाँ पे बेटा ये है मैग्नेटिक फील्ड, और आप कह ले बेटा कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ये इनवर्ट है, ठीक है। अब अगर इन कंडक्टर्स को बेटा हम कनेक्ट करें, इन दोनों कंडक्टर्स को बेटा हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ इस तरह से, ठीक है बेटा, ये बैटरी है। अब इसके अंदर क्या होगा बेटा कि करंट फ्लो करेगा, और करंट का डायरेक्शन हम कौन सा लेंगे? कन्वेंशनल करंट का। अब इसमें क्या होगा बेटा, ये चार्जेस आएंगी, ये चार्जेस ऐसे फ्लो करेंगी बेटा, ये चार्जेस ऐसे आएंगी, ये चार्जेस बेटा यहाँ पे आएंगी, और यहाँ से ये चार्जेस होती हुई बेटा ये जाएंगी, चार्जेस यहाँ पे आएंगी, और यहाँ से होती हुई ये चार्जेस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चली जाएंगी बेटा। ये करंट का फ्लो होगा, ठीक है, क्योंकि करंट इसमें से निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, इधर चार्जेस आएंगी, ये यहाँ से होती हुई इधर चली जाएंगी बेटा। अब आप देखिए बेटा कि इन चार्जेस की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है बेटा? इन चार्जेस की वेलोसिटी का डायरेक्शन है बेटा v, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है बेटा। ये चार्जेस इस तरह नीचे आ रही है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है बेटा? अंदर की तरफ है। तो ये जो चार्जेस मूव कर रही है, इनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से कौन सा है बेटा? परपेंडिकुलर है। तो आप कहोगे ये चार्जेस किस डायरेक्शन में मूव कर रही है बेटा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये चार्जेस इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मूव कर रही है। और कोई भी चार्ज बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मूव करेगी तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है तो फोर्स लगेगी बेटा। अब ये फोर्स किस तरफ लगेगी ये हम देखेंगे राइट हैंड रूल से बेटा, क्योंकि हम करंट किसका ले रहे हैं? कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट में हम फ्लो किसका लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज का। बेटा ये लगेगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, चार्जेस बेटा नीचे की तरफ, फोर्स किस तरफ लगेगी बेटा? इनके ऊपर फोर्स लगेगी बेटा इस तरफ, मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगेगी बेटा। अब इन चार्जेस के ऊपर दो फोर्सेस लग रही है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है जो इनको करंट की सूरत में फ्लो करवा रही है, और दूसरी मैग्नेटिक फोर्स जो इनके ऊपर इस तरह लगती है। मीन्स इनके ऊपर दो फोर्सेस लगती है बेटा, एक वो फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स इनको करंट की सूरत में फ्लो करवा रही है, और इनके फ्लो की वजह से, मोशन की वजह से इनके ऊपर एक और फोर्स लगती है जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगती है और इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लगती है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसका नतीजा क्या होता है बेटा? क्या आप कहोगे कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ना, इसकी वजह से ये चार्जेस इधर मूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये चार्जेस किसका हिस्सा है बेटा? कंडक्टर का।
और हम कहेंगे कि ये फोर्स किसके ऊपर लग रही है, कंडक्टर के ऊपर। एक्चुअली ये फोर्स कंडक्टर के अंदर मूव करती हुई चार्जेस के ऊपर लग रही है, लेकिन चार्जेस कंडक्टर का हिस्सा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये फोर्स किसके ऊपर लग रही है, कंडक्टर के ऊपर लग रही है। लेकिन चार्ज कहाँ पे लग रही होती है बेटा, ये चार्ज लग रही, फोर्स कहाँ पे लग रही होती है बेटा, चार्जेस के ऊपर बेटा। तो बेटा फोर्स ऑन कंडक्टर इज ड्यू टू फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड बेटा। ठीक है, ये इनकी वजह से होती है। और बेटा चार्जेस एक्सपीरियंस टू फोर्सेस परपेंडिकुलर विथ ईच अदर बेटा। ये दोनों एक दूसरे के साथ दो फोर्सेस एक्सपीरियंस करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स बेटा। एक इलेक्ट्रिक फोर्स होती है और दूसरी कौन सी होती है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों फोर्सेस की अगर सम करें, एसी प्लस एफएम, इसको हम कहते हैं लोरेंट्ज फोर्स बेटा। दोनों की कंबाइंड फोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, लोरेंट्ज फोर्स। एक इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है और दूसरी इनके ऊपर कौन सी लग रही है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। दोनों कंबाइन होके क्या बनाती है बेटा, लोरेंट्ज फोर्स बनाती है। अब अगर इसकी बेटा हम फोर्स की कैलकुलेट करें बेटा, अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर करें बेटा, के फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा। देखिए बेटा, जब करंट कंडक्टर से फ्लो करता है तो करंट बेटा पूरे वॉल्यूम के अंदर फ्लो करता है। करंट कंडक्टर के सरफेस पे नहीं होता, करंट कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम के अंदर होता है। ठीक है बेटा, तो आप कहोगे बेटा कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर बेटा, चार्जेस, ये तो हमारी नहीं है ना, फिर चार्जेस फ्लो थ्रू आउट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर फ्लो करती है। देयरफॉर बेटा टोटल चार्जेस फ्लोइंग थ्रू वॉल्यूम बेटा, पूरे वॉल्यूम के अंदर अगर चार्जेस के फ्लो देखे बेटा तो क्यू हो जाती है बेटा एन ई ए एल बेटा, पूरे वॉल्यूम के अंदर। इसमें एन जो होता है नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। यहाँ पे जो नंबर, यहाँ पे एन होता है ना, एन का मकसद क्या है बेटा, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम है, खाली एन नहीं है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम है बेटा। तो बेटा आप करोगे कि जो फोर्स होती है बेटा वो लगेगी क्यू वी क्रॉस बी बेटा, क्योंकि फोर्स किसके ऊपर लगती है बेटा, चार्जेस के ऊपर। तो चार्जेस के ऊपर फोर्स का फार्मूला क्या होगा बेटा, ये। और टोटल चार्जेस किसके बराबर है बेटा, एन ई ए एल वी इंटू ए क्रॉस बी बेटा, इस तरह लिख सकते हैं बेटा। बेटा देखें, मैंने v के साथ यूनिट वेक्टर दे दिया है बेटा, ये रूल है, बेसिक रूल है वेक्टर्स का। वेक्टर a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ये हम लिखते हैं बेटा। जैसे अगर बेटा वेक्टर a है इज इक्वल टू बेटा 10i है बेटा, तो ये क्या है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड है। और ये क्या है बेटा, इसका यूनिट वेक्टर है, लिख सकते हैं। इसी तरह से बेटा वेलोसिटी वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर ऑफ द वेलोसिटी लिख सकते हैं बेटा। ये लिखने का तरीका है। आपको पता है बेटा इन ट्रांसलेटरी मोशन बेटा,
बेटा ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेटा, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज सेम बेटा, ये हमेशा सेम होता है बेटा। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बेटा, ऑलवेज सेम होता है, ठीक है। और बेटा इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस बेटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर बेटा। देखिए बेटा ये जो चार्जेस डिस्प्लेसमेंट तय करती है ना, वो किसके बराबर होगा बेटा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बराबर होगा। यहां से आप करोगे बेटा ये किसके बराबर हो जाएगी, लेंथ ऑफ कंडक्टर। चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट वो लेंगे जो ये बेटा परपेंडिकुलर मूव करती है, ये डिस्प्लेसमेंट तो पैरेलल है, इसका तो कोई रोल नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स यहाँ पे लगती है, तो जहां पे फोर्स लगती है ना वो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है बेटा, लेंथ के, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं बेटा, F इज इक्वल टू एन ई ए एल क्रॉस बी बेटा, क्योंकि बेटा वेलोसिटी का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो जो यूनिट वेक्टर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा वही यूनिट वेक्टर किसका डायरेक्शन बताएगा, डिस्प्लेसमेंट का। इसलिए जो यूनिट वेक्टर वेलोसिटी के साथ जोड़ा जा सकता है वो यूनिट वेक्टर किसके साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लेंथ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बराबर किसके, लेंथ के। तो आप कर सकते हैं बेटा इज इक्वल टू एन ई ए वेलोसिटी बेटा लेंथ अपॉन टाइम है, ये हो जाएगा एल क्रॉस बी। बेटा ये जो होता है वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ के बराबर है, ये हो जाएगा बेटा क्यू अपॉन टी एल क्रॉस बी बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी बेटा, ये वेक्टर फॉर्म है। और इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे करोगे बेटा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी आई एल साइन थीटा बेटा, ये हो जाएगा बेटा। अब फोर्स किस पे डिपेंड करती है बेटा, फोर्स डिपेंड्स अपॉन बेटा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बेटा, करंट पे, और बेटा किस पे, लेंथ एंड एंगल बिटवीन आई एंड बी और लेंथ एंड बी, दोनों कर लें जो भी कहें आप, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आई और बी और लेंथ एंड बी के दरमियान जो एंगल होती है इस पे डिपेंड करती है बेटा। अब आपको पता है बेटा कि फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा, आपको पता है बेटा कि फोर्स जो होती है इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी बेटा। देयरफॉर आप करोगे बेटा कि फोर्स जो मैक्सिमम होती है बेटा तब होगी जब थीटा 90 डिग्री होगी, और फोर्स मिनिमम या जीरो कब होगी, जब थीटा बेटा 0 और 180 होगी। अगर कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से बेटा, अगर कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी बेटा, करंट अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा तो फोर्स क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। अब इसका आखिरी चीज है बेटा कि इसका डायरेक्शन किस तरह से देखेंगे बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किससे देखते हैं बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिटरमाइंड यूजिंग राइट हैंड रूल बेटा, और इसके अंदर थंब पॉइंट्स इन कन्वेंशनल करंट बेटा।
कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में थंब आता है बेटा। थंब हमेशा कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में आएगा। बेटा आप इसको करें एक एग्जांपल को, कि इसके ऊपर आप फोर्स निकाले कैसे होगी बेटा। देखिए अगर ये हमारे पास बेटा यहाँ पे इस तरह से कंडक्टर है बेटा, और ये इस तरह से बेटा इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से बेटा। सपोज करें बेटा इसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगी बेटा। ये राइट हैंड रूल इस्तेमाल करोगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स किस तरफ लगेगी बेटा, फोर्स लगेगी इस तरह से बेटा। ठीक है, फोर्स का ये डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने आपको भेजे हैं बेटा, जो हमने कल मैंने आपको भेजे, उसमें क्वेश्चन है, कीजिएगा। ठीक है, आगे कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।